नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे मिश्र समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका हम लोग का 2 क्लास हो चुका था। आज तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग 10 टाइप तक देख चुके हैं। आज 11वें टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो 11वें टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा देखना है कि कितने दिन बाद, अगर इसमें बोला कि कितने दिन बाद और आ गए या इतने दिन बाद और चले गए, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर इतने दिन बाद नहीं आते या नहीं जाते तो क्या होता, तो उसको लेके हमें क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या बोला है कि 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। अगर 3 दिन बाद अगर 300 सैनिक नहीं आते तो क्या होता, 500 सैनिकों के लिए जो 27 दिन का खाद्य सामग्री था, उसमें से 3 दिन तो वो लोग उस खाद्य सामग्री का यूज कर चुके थे। तो 500 सैनिकों के लिए वह खाद्य सामग्री 27 में से वो 3 दिन को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3 करेंगे तो 24 बचेगा। ठीक है, तो 500 आदमी के लिए वह खाद्य सामग्री 24 दिन चलता। ठीक है, लेकिन क्या है, 300 दिन बाद वो सैनिक 300 दिन बाद 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। ठीक है, तो जो खाद्य सामग्री 500 आदमी के लिए 500 सैनिकों के लिए 24 दिन के लिए पर्याप्त थी, वह अब 300 सैनिक आने पर कुल टोटल कितने सैनिक हो गए, 500 और 300 कितने हो गए, 800 सैनिक। तो वह 800 सैनिक उसी खाद्य सामग्री को, जो खाद्य सामग्री को 500 सैनिक 24 दिन के लिए खाते, उसी खाद्य सामग्री को 800 सैनिक कितने दिन तक उसका यूज कर सकेंगे, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे पहले सेंटेंस अगर देखेंगे तो क्या बोल रहा है, 500 सैनिक, तो P1 कितना हो जाएगा इसके लिए, P1 हो जाएगा आपका 500। ठीक है, अगर दिन निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। ठीक है, 3 दिन बाद अगर 300 सैनिक नहीं आते तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन और चलती, जो 500 सैनिकों के लिए 500 सैनिकों के लिए कितने दिन और चलती, 27 माइनस 27 दिन टोटल, 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, लेकिन 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। ठीक है, तो 3 दिन तक वो लोग खाद्य सामग्री को यूज कर चुके थे। तो कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री बचा था, 27 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 24। तो वह 500 सैनिक उस खाद्य सामग्री को 24 दिन और खाते। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 आपका 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। ठीक है, तो P2 कितना हो जाएगा, पहले 500 सैनिक थे और 300 सैनिक और आ गए, तो कुल टोटल कितने सैनिक हो गए, 5 3 800 सैनिक। ठीक है, वो 800 सैनिक बचे हुए खाद्य सामग्री को, जो 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री था, वह उसी खाद्य सामग्री था, उसके 3 दिन बाद, मतलब जो 24 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, उसको कितने दिन तक खाएंगे वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो D2 हमें ज्ञात करना है। तो जो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में देखना कि इतने दिन बाद सैनिक आ गए या इतने दिन बाद सैनिक या कुछ लोग चले गए, तो उसमें वही करना है कि कितने दिन बाद आए या कितने दिन बाद गए, तो उसको माइनस लेके करना है। ठीक है, जैसे 3 दिन बाद आए या 3 दिन बाद इतने सैनिक चले गए, तो वह खाद्य सामग्री पहले जितने लोग थे उसके लिए कितने दिन और चलता, उसको निकालते। तो 500 सैनिकों के लिए था, 3 दिन बाद की गणना कर रहे हैं, तो वह 3 दिन बाद जा रहे हैं, तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन और चलता, 24 दिन और चलता। ठीक है, लेकिन 3 दिन बाद 300 सैनिक आ गए, तो कुल टोटल कितने सैनिक हो गए, तो कितने हो गए, 500 धन 300, कुल टोटल P2 कितना आ जाएगा आपका, 800। और हमें क्या ज्ञात करना है, जो शेष सामग्री कितने दिन चलेंगे, तो वो D2 हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, P1 इंटू D1, तो P1 कितना है आपका 500। ठीक है, D1 कितना हो जाएगा आपका 24, बराबर P2 कितना है आपका 800, गुणा D2 कितना हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 00 से 00 गया। ठीक है, 8 या 24, 5 या 15, तो D2 कितना आया आपका, 15 दिन। तो शेष खाद्य सामग्री 800 सैनिकों के लिए कितना दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा। ठीक है, कितना दिन चलेगा, 15 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखना है कि उसमें क्या बोला है, 3 दिन बाद इतने सैनिक आ गए, 3 दिन बाद और चले गए, तो जितने दिन बाद आए या जितने दिन बाद गए, तो उसको क्या करना है, जो पहले जो थे कुछ लोग थे, उसके लिए कितना दिन और चलता, उसको हमें ज्ञात करना था। पहले 500 लोग थे और उनके लिए 27 दिन के लिए था, लेकिन 3 दिन बाद की गणना कर रहे हैं, तो 3 दिन बाद कितना हो जाएगा, पहले 27 दिन के लिए था, लेकिन 3 दिन बाद आए या गए, 3 दिन बाद ये लोग चले गए, तो कितना दिन और चलता, वो खाद्य सामग्री 27 दिन और चलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक
के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 5 दिन बाद 300 सैनिक दूसरे कैंप चले गए। ठीक है, कितने दिन बाद चले गए? 5 दिन बाद चले गए। तो ये इस टाइप वाले क्वेश्चन को बताया था कि कितने जितने दिन बाद चले गए उसको हमें लेके चलना है। ठीक है, तो P1 क्या हो जाएगा पहले सेंटेंस के लिए? P1 क्या हो जाएगा? 95 सैनिक। पहले कितने थे आपके? 95 सैनिक थे। तो D1 कितना हो जाएगा आपका? पहले कितने दिन के लिए था? 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, लेकिन 5 दिन बाद गए। 5 दिन बाद गए मतलब वह उस खाद्य सामग्री में से 5 दिन का खाना वो लोग यूज कर चुके हैं। जो 95 लोग थे उसमें से क्या है 5 दिन वो खाने को मतलब खाद्य सामग्री को यूज कर चुके हैं। तो कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री बचा आपका? 200 ऋण 5। जितने दिन का वो लोग यूज कर चुके हैं, जितने दिन बाद गए या जितने दिन बाद आए, उसको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में दिए होंगे दिन उससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 195। ठीक है, पहले कितने थे? 95 आदमी थे, वो लोग 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप चले गए। ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका? P2 कितना हो जाएगा आपका? 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। पहले कितने थे? 95 थे, तो 30 चले जाएंगे, कितना बचेगा आपका? 95 ऋण 30, कितना हो जाएगा आपका? 65। ठीक है, तो कितना बचा आपका? 65। तो P2 हो जाएगा आपका 65। तो 30 सैनिक दूसरे कैंप चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, तो यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? D2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, खाद्य सामग्री और कितने, यहां पे क्या बोला है? खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, जो वो पहले 95 लोग थे वो लोग खाद्य सामग्री को 200 दिन तक खाते। ठीक है, लेकिन 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप पर चले गए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें D2 ज्ञात करना है, लेकिन D2 क्या ज्ञात करना है? 200 दिन बाद और कितना एक्स्ट्रा चलेगा वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो D2 क्या हो जाएगा आपका? 200 ऋण D2 क्या हो जाएगा? जैसे D2 अगर हम लोग मानेंगे, चलो D2 मान लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, D2 हम लोग मान लेते हैं X। D2 मान लेते हैं हम लोग X कि वह खाद्य सामग्री X दिन वह खाद्य सामग्री, ये D2 जो D2 निकाल रहे हैं वह क्या है आपका? जो 95 सैनिक जिस खाद्य सामग्री को 195 दिन खाते, उस खाद्य सामग्री को 65 आदमी कितने दिन खाते वो निकलेगा ना। यहां पे पूछा क्या है हमें? वह खाद्य सामग्री और कितने दिन चलेगा? 200 दिन। तो हमें जो D2 आएगा उसको क्या करेंगे? D2 का जो वैल्यू आएगा उसमें क्या करेंगे? 200 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि वह खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा और कितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा। तो 200 के बाद और जितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा उसको हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे D2 क्या निकलेगा कि जो 65 आदमी है वह उस खाद्य सामग्री को कितने दिन तक खा सकेंगे वह निकलेगा। ठीक है, तो P1 क्या हो जाएगा आपका? 95। P1 गुणा D1 कितना है आपका? 195। ठीक है, बराबर P2 कितना है आपका? 65। और D2 क्या मान लिए हम लोग? X। ठीक है, तेरह 3 6, 13 से कटेगा, 13 कम 13 और 13 पंचे 65। ठीक है, 13 6 6 3 9। ठीक है, 13 पंचे 65 और ये हो जाएगा 13 पंचे 65, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? X बराबर कितना हो जाएगा? 95 गुणा 3। 95 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 285। कितना हो जाएगा आपका? 285। ठीक है, ये X वह निकला है कि 65 आदमी जो शेष जिस खाने को 95 सैनिक जिस खाद्य सामग्री को 195 दिन में खाते, उस खाद्य सामग्री को 65 सैनिक कितने दिन में खाएंगे वह निकला है हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 65 आदमी उस खाद्य सामग्री को कितने दिन खाते उसमें क्या करेंगे? 200 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 285 ऋण 200। ठीक है, कितना जाएगा आपका? 85। ये आपका आंसर हो जाएगा वह। तो अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? 85 दिन के लिए एक्स्ट्रा पर्याप्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला टाइप देखते हैं 12वां टाइप। 12वें टाइप का क्या है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक कैंप में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 33 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक
आ जाने से तथा प्रति व्यक्ति 825 ग्राम दिए जाने पर यह सामग्री 7 दिन चलेगी। ठीक है, नए आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, अगर 7 दिन बाद कुछ सैनिक नहीं आते, जो 3300 सैनिकों के लिए जो 32 दिन का खाद्य सामग्री था वह कितने दिन और चलता, 7 दिन तक वो लोग तो यूज कर चुके हैं, लेकिन क्या होता, 7 दिन तक यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो और खाद्य सामग्री था आपका 32 दिन के लिए, तो 7 दिन यूज कर चुके हैं और खाद्य सामग्री था 32 दिन के लिए, तो कितने दिन और चलता, तो क्या करेंगे 32 - 7 कितना दिन चलता, 25 दिन और चलता। खाद्य सामग्री क्या होता, 25 दिन आपका और चलता। ठीक है, तो पहले सेंटेंस के लिए अगर देखेंगे तो P1 क्या हो जाएगा आपका 3300 सैनिक। ठीक है, 3300 सैनिक के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से प्रति व्यक्ति के दर से दिया जा रहा है, इतने ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, प्रति व्यक्ति की दर से दिया जा रहा है, तो P1 क्या हो जाएगा आपका 3300 गुणा कितना हो जाएगा आपका 850। 3300 गुणा कितना हो जाएगा आपका 850। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसके लिए D1 कितना हो जाएगा आपका D1 हो जाएगा आपका 25। ठीक है, D1 कितना हो जाएगा आपका 25। तो उसमें क्या बोला है, 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाने से तथा प्रति व्यक्ति 825 ग्राम दिए जाने पर। ठीक है, 7 दिन बाद क्या बोल रहा है, कुछ और सैनिक आ जाने से। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 7 दिन बाद कुछ सैनिक कितना है आपका P है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में अगर देखेंगे तो P2 कितना हो जाएगा आपका, 7 दिन बाद हम लोग कुल सैनिक मार रहे हैं, 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाने से वहां की P2 की संख्या कितनी हो गई, 1 से मार रहे हैं। ठीक है, एक सैनिक है और उसे कितना दिया जा रहा है 825 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, कितना दिया जा रहा है 825 ग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य सामग्री दिए जाने से 17 दिन चलेगी। ठीक है, तो D2 हो जाएगा आपका 17। D2 कितना हो जाएगा आपका 17। 7 दिन बाद कुछ और सैनिक के आ जाने से प्रति व्यक्ति 825 ग्राम दिए जाने पर खाद्य सामग्री 17 दिन चलेगी। नए आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग 1 से मार रहे हैं, 1 से वह है जो पहले और अभी के सैनिक का कुल योग। ठीक है, पहले और अभी के सैनिक का कुल योग कितना मान लिए हम लोग, 1 से मान लिए। ठीक है, तो 17 दिन बाद आने वाली सैनिकों की संख्या क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे 3300 को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा D2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3300 गुणा आपका 850 गुणा 25 बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणा 825 गुणा 17। ठीक है, ये हो जाएगा 25 से कितने में जाएगा, 25 तिया 75 और 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ये हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 तिया 75। ठीक है, ये हो जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, 33 से हो जाएगा 33 से कम 33 से बचेगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 25 दूनी 50। इधर क्या बचा, इधर सिर्फ एक से बचा है, इधर क्या बचा है आपका 1 से बचा है, और इधर क्या बचा है 2 गुणा 25 गुणा 100। तो 25 दूनी 50 गुणा 100 कितना हो जाएगा आपका 5000। कितना हो जाएगा 5000। तो 5000 वह सैनिक है जो 7 दिन बाद कुछ सैनिक आए और पूर्व सैनिक का योग, ये एक से क्या है आपका, एक से क्या है जो पहले सैनिक थे और जो बाद में आए उनका योग है। ठीक है, तो 1 से कितना है आपका 5000। तो 7 दिन बाद आने वाली सैनिकों की संख्या, ठीक है, 7 दिन बाद आने वाली सैनिकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा आपका जो कुल सैनिक है, 7 दिन बाद आने वाले सैनिक तथा पहले वाले सैनिक का कुल योग कितना है आपका 100। उसमें क्या करेंगे, जो 7 दिन जो स्टार्टिंग में सैनिक थे उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3300। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1700। 5000 में 3300 घटाएंगे कितना बचेगा 1700 सैनिक। यह हो जाएगा आपका आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया आपका 1700। ठीक है, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिया जा रहा था। ठीक है, और कुल कितने थे 3300। तो P1 कितना हो जाएगा 3300 गुणा 850। ठीक है, सैनिक दिए जा रहे 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, लेकिन 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए। ठीक है, अगर 7 दिन बाद वो सैनिक नहीं आते तो वह खाद्य सामग्री 7 दिन तक तो उस खाद्य सामग्री को यूज कर चुके थे, तो कितना दिन और चलता 32 - 7 बराबर 25। तो वह खाद्य सामग्री जो 3300 सैनिकों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति था वह 25 दिन और चलता। ठीक है, लेकिन 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए। ठीक है, तो कुल सैनिक P2 कितना हो जाएगा, जो पहले जो सैनिक थे और नए आए सैनिक, ठीक है, उसको क्या कर रहे थे 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दे रहे थे। तो 100 वह है जो पहले सैनिक और बाद में आए सैनिक का योग है। ठीक है, और D2 कितना हो जाएगा 17 दिन चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा D2। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 100 में क्या क्या पूछा है हमें,
नए आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नए आने वाले ये जो x निकला है वह नए आने वाली और पहले की सैनिकों की संख्या का योग है। तो क्या करेंगे, नए पहले की संख्या के सैनिकों को माइनस कर देंगे, पहले जो सैनिक थे उसको माइनस कर देंगे। तो 5000 माइनस 3300 कितना हो जाएगा, 1700 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन है, ठीक है। यदि 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन है। एक किले में कुछ व्यक्ति है, उसके लिए 50 दिनों के लिए भोजन है। 10 दिन बाद, ठीक है, ये बाद वाली संख्या आ गई। 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाने से, ठीक है, 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाने से, ठीक है। अगर 10 दिन बाद ये 500 व्यक्ति नहीं आते तो जो वहां भोजन था और जितने सैनिक थे, मान लीजिए 100 व्यक्ति थे, ठीक है, वहां 100 व्यक्ति थे जिनके लिए 50 दिनों के लिए भोजन था। यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, 10 दिन बाद नहीं आते, तो बचा कितना भोजन है, 10 दिन तो वो लोग यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना आपका 40। तो वह जो पहले जो सैनिक थे, 100 सैनिक थे, वह उस भोजन को 40 दिन और खाते। लेकिन क्या बोल रहा है, 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। तो कुल व्यक्ति कितने हो गए आपका, पहले तो 100 थे और धन 500, तो 100 धन 500 व्यक्ति हो गए। तो 500 व्यक्ति और आ जाने से शेष भोजन कितना दिन चला, 35 दिन चला। जो भोजन 100 व्यक्ति के लिए 40 दिन चलता, वह भोजन 100 धन 500 व्यक्ति के लिए 35 दिन चल रहा है, ठीक है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे उसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 100 मान लिए, ठीक है। किले में कितने प्रारंभ व्यक्ति थे, प्रारंभ में 100 व्यक्ति थे। तो पहले सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा आपका 100, P1 कितना हो जाएगा आपका 100। प्रारंभ में क्या मान लिया हम लोग, 100 व्यक्ति किले में है, ठीक है। उसके लिए 50 दिन के लिए भोजन है। यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, ठीक है, 10 दिन बाद अगर वो लोग नहीं आते तो 10 दिन तो वो लोग भोजन को खा चुके हैं, तो बाकी और कितना दिन चलता उन लोग के लिए वह खाद्य सामग्री या भोजन, D1 कितना हो जाएगा आपका 40 दिन। 50 दिन के लिए था जिसमें से 10 दिन वो लोग खा चुके थे, तो वह भोजन कितने दिन चलता आपका, 40 दिन और चलता, ठीक है। तो P1 कितना हो जाएगा 101, P1 हो जाएगा 100 और D1 हो जाएगा आपका 40, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस के लिए अगर देखेंगे तो क्या है, 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, तो P2 कितना हो जाएगा आपका, पहले 100 थे और 500 और आ गए, तो ये हो जाएगा 100 धन 500, ठीक है। 100 धन 500 आ जाने से शेष भोजन, जो बचा भोजन जो 100 व्यक्ति के लिए 40 दिन चलता, वह भोजन 100 धन 500 व्यक्ति के लिए कितना दिन चल रहा है, 35 दिन चल रहा है। D2 हो जाएगा आपका 35, ठीक है। D2 कितना हो गया 35। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे वह हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, P1 गुणा D1, 100 गुणा 40 बराबर क्या हो जाएगा आपका P2। P2 कितना है 100 धन 500, 100 धन 500 गुणा कितना हो जाएगा आपका 35, ठीक है। ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ठीक है। ये हो जाएगा 8x, 8x बराबर क्या हो जाएगा, 7 का गुणा कितना हो जाएगा 7x धन 7 पंचे 35 और 00, ठीक है। कितना हो जाएगा, इधर 7x है, इधर क्या है 8x है, तो 8x में 7x घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 3500। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे आपका 3500 व्यक्ति थे, जिसके लिए 50 दिन के लिए भोजन था। 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त हुआ, ठीक है। तो कितने व्यक्ति थे प्रारंभ में 3500 व्यक्ति, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला टाइप 13वां टाइप देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है, ठीक है। कितने दिन में ठेका लिया है, 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। ठेका कितना दिन का है आपका 40 दिन का, कि 40 दिन में वह उस कार्य को पूरा कर दूंगा करके एक ठेकेदार ने ठेका लिया है, ठीक है। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, ठीक है। आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए, 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए। कितने दिन बाद लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य को पूर्ण कर दिया, ठीक है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय में कितने दिन बाद कार्य समय होता, ठीक है। अगर पहले क्या था 100 व्यक्ति लगाए, उसके बाद क्या किए 35 दिन बाद उन्होंने 100 व्यक्ति और लगा दिए, ठीक है। तो 35 दिन बाद कितना हो गया 200 व्यक्ति। तो 200 व्यक्ति ने 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य को पूर्ण किया, ठीक है। तो 35 दिन तक 100 व्यक्ति कार्य किए, उसके बाद क्या किए 100 व्यक्ति और लगाए, तो कितना हो गया 200 व्यक्ति। 200 व्यक्ति बचे 5 दिन में कार्य को कंप्लीट किया, मतलब 200 व्यक्ति ने 5 दिन में कार्य को कंप्लीट किया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, अगर वह जो 5 दिन बचा था उसमें 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए उसको नहीं लगाते, तो
ठीक समय में कितने दिन बाद कार्य समाप्त होगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस अगर देखेंगे तो P1 क्या कितना हो जाएगा आपका 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति पहले सेंटेंस में क्या हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस में अगर देखेंगे तो P2 कितना हो जाएगा आपका, पहले 100 व्यक्ति थे, उसके बाद क्या किए 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए, तो कुल टोटल कितना हो गए 200 व्यक्ति। ठीक है, 200 व्यक्तियों ने मिलकर क्या किए, 200 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य को पूर्ण किया। 35 दिन तक कार्य हो चुका था, लेकिन 5 दिन में वह जो बचा कार्य था उसको पूर्ण किया। तो सेकेंड सेंटेंस के लिए D2 कितना हो जाएगा आपका, 5 दिन में 200 व्यक्तियों ने जो शेष कार्य था उसको 5 दिन में कंप्लीट किया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता, ठीक है, अगर जो 5 दिन का कार्य बचा था उसमें 100 व्यक्ति और नहीं लगाते, ठीक है, तो वह जो 100 व्यक्ति थे, जो 100 व्यक्ति लगाने के बाद 200 व्यक्ति हो गए, तो 200 व्यक्तियों ने मिलकर जो बचा कार्य को 5 दिन में कंप्लीट किया है, उसको जो पहले 100 व्यक्ति थे वो लोग कितने दिन में करते, वो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय में कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो ठीक समय के कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 35 दिन तक तो हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, D1 हमें ज्ञात करना है, D1 हमें ज्ञात करना है। लेकिन D1 कौन निकलेगा, जो 35 दिन बाद वाला जो समय है, 35 दिन तक तो कार्य कंप्लीट किए, 35 दिन बाद जो शेष कार्य को हमें कितने दिन में कंप्लीट करना था, 40 दिन में हमें 40 दिन में कंप्लीट करना था। 35 दिन तो हो चुका था, लेकिन शेष कार्य बचा था, उसको कुल टोटल दिन 40 दिन में कंप्लीट करना था, मतलब 5 दिन बचा था आपके लिए। ठीक है, ठेकेदार के लिए 5 दिन बचा था, तो उसने क्या किया कि 100 व्यक्ति और लाए, तो 200 व्यक्तियों ने जो कार्य 5 दिन में किए उसको अगर नहीं लाते तो 100 व्यक्ति कितने दिन में करते उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितने दिन में करते, तो वह जो ठीक 40 दिन का ठेका लिया था उससे कितने अधिक दिन होता वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, P1 कितना हो जाएगा आपका 100, और D1 कितना हो जाएगा आपका, D1 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, D1 हमें ज्ञात करना है। P2 कितना हो जाएगा आपका 200, जो 35 दिन बाद जो व्यक्ति 100 और लगाए तो कितना हो गया 200 व्यक्तियों ने जो शेष कार्य को 5 दिन में कंप्लीट किए हैं, तो D2 कितना हो जाएगा आपका 5, तो शेष व्यक्तियों ने 5 दिन में जो कंप्लीट किए हैं उसको अगर नहीं लगाते तो वही 100 व्यक्ति कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करते। ठीक है, वहां पे D1 वो निकलेगा। ठीक है, D1 क्या निकलेगा, जो 35 दिन बाद जो शेष कार्य बचा था उसको वही जो पहले 100 व्यक्ति थे वो लोग कितने दिन में कंप्लीट करते वो निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो D1 कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, D1 कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, तो D1 कौन हो गया, जो 40 दिन के लिए पहले क्या था, ठेका लिया था। ठीक है, लेकिन 35 दिन बाद क्या किए, 100 व्यक्ति, पहले क्या था 100 व्यक्ति। ठीक है, पहले कितना था 100 व्यक्ति, और ठेका कितना लिया था पूरा 40 दिन के लिए, 40 दिन में कार्य कंप्लीट करूंगा करके ठेका लिया था। ठीक है, लेकिन क्या किया 35 दिन बाद, यह है 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और ऐड किए। ठीक है, तो 100 व्यक्ति और ऐड किए तो कितना हो गया आपका 200, कितना हो गया 200, तो 200 व्यक्ति ने फिर वह शेष कार्य को सही समय मतलब 5 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, अगर ये 100 व्यक्ति को नहीं ऐड करते तो जो 200 व्यक्ति 5 दिन में जिस कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं उसको 100 व्यक्ति कितने दिन में करते वो निकलता, तो 100 व्यक्ति 35 दिन बाद कितने दिन में कंप्लीट करते, 10 दिन में कंप्लीट करते। ठीक है, यहां से D1 कितने निकला, जो 100 व्यक्ति थे, अगर 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो जो पहले जो कार्य कर रहे थे 100 व्यक्ति वह कितने दिन में करते, 35 दिन बाद 10 दिन में जो शेष कार्य को कंप्लीट करते। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य का संपन्न होता। ठीक समय क्या है, 40 दिन में काम कंप्लीट होना था। ठीक है, लेकिन उसको काम कितने दिन में लग जाता, पहले 35 दिन लगा और 35 दिन लगता, और जो शेष कार्य बचा था उसके लिए 10 दिन लगता, तो कुल टोटल कितना दिन लगता उसको 45 दिन। ठीक है, पहले 35 दिन लग चुका था और अभी कितना दिन लगा, अगर कंटिन्यू वही 100 व्यक्ति कार्य करते तो 10 दिन उसको और लगता, तो कुल टोटल कितना दिन लगता, 45 दिन लगता। तो ठीक समय से कितने दिन और एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता उन लोग को, 5 दिन। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ठीक समय से कितने समय बाद कार्य संपन्न होता, आपका जो कुल समय लगता 35 धन D1 कितना हो जाएगा आपका 45 में क्या करते, 45 में क्या माइनस करेंगे, जितने दिन में कार्य कंप्लीट करने का ठेका लिया है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 45 ऋण 40, क्या बचेगा आपका 5, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगता उन लोग को, ठीक कार्य से 5 दिन एक्स्ट्रा लगता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वें टाइप का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 9 आदमी अथवा 8 लड़के एक कार्य को 19 दिन में समाप्त करते हैं। या तो आप 9 आदमी लो या तो 8 लड़के लो। ठीक है, 9 आदमी लो या 8 लड़के लो, वह एक 9 आदमी लो या 18 लड़के लो, वह एक कार्य को 19 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 12 आदमी तथा 14 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, 12 आदमी तथा
12 आदमी तथा 14 लड़के, 12 आदमी और 14 लड़के को एक साथ लेंगे तो उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 आदमी लेंगे तो वह 19 दिन में करेंगे, और 18 लड़के लेंगे, आदमी ना लेके 18 लड़के लेंगे तो वह भी 19 दिन में कार्य को कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग 12 आदमी लेंगे और 14 लड़के लेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 आदमी को लिख लेते हैं एम। 9 आदमी किसके बराबर है, 18 लड़के के। 9 आदमी किसके बराबर है आपके, 18 बॉयज बी ले लेते हैं। ठीक है, लड़के को क्या लेते हैं, बी। तो 9 आदमी लो या 18 लड़के लो, 9 आदमी लो या 18 लड़के लोग, वह उस कार्य को 19 दिन में करेंगे। ठीक है, तो 9 आदमी किसके बराबर हो जाएंगे, 18 लड़के के बराबर में हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आदमी किसके बराबर हो जाएगा, एक आदमी बराबर 2 लड़के के। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो एक लड़के किसके बराबर में हो गए, एक आदमी किसके बराबर में हो गए, आपका 2 लड़के के बराबर में हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 आदमी और 14 लड़के इस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो जो आदमी और लड़का दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग, एक यूनिट के रूप में लेके चलेंगे। ठीक है, या तो उसको आदमी में बदलेंगे या तो उसको लड़के के रूप में लेके चलेंगे। और इधर से क्या लेंगे, एक या तो आदमी का, जैसे इसको हम लोग अगर क्या कर रहे हैं, इसको आदमी को हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़के में लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस 12 आदमी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 अगर क्या है, मेल है, 12 आदमी है और 14 क्या है आपका, लड़के हैं। ठीक है, तो 12 आदमी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक आदमी किसके बराबर है, 2 लड़के के बराबर में। तो 12 आदमी किसके बराबर में होंगे, 12 आदमी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 लड़के। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे ये आदमी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, लड़के में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इधर भी क्या करेंगे हम लोग, लड़का वाला लेंगे कि 18 लड़का 19 दिन में कर सकता है, तो इसको क्या करेंगे, 12 आदमी तथा 14 लड़के, कुल टोटल कितने, तो आदमी को हम लोग लड़के में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कुल टोटल कितने लड़के हो जाएंगे, इधर 24 लड़के और इधर 14 लड़के, कितना हो जाएंगे आपका 38 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करना है। जैसे आगे क्वेश्चन में आएगा मेल और फीमेल के आएंगे, जैसे इसमें दिया है कि आदमी और लड़के का दिया है। ठीक है, तो इसको 9 आदमी उस कार्य को 19 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 18 लड़के 19 दिन में कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस हो गया, या तो 9 आदमी को लेके चलो या 18 आदमी को लेके चलो। ठीक है, 9 आदमी को लेके चलो या 18 लड़के को लेके चलो, वह उस कार्य को 19 दिन में कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 आदमी और 14 लड़के का मिक्स लेके चलेंगे तो कुल कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या निकलेगा आपका, मेल और जो आदमी है और लड़के है, आदमी और लड़के किस रूप में बराबर है वो निकाल लेंगे, क्योंकि 9 आदमी 18 लड़के के बराबर में है, तो एक आदमी 2 लड़के के रूप में बराबर में हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लड़के के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो आदमी की जगह में क्या है, 12 आदमी ले रहे हैं, उसको 24 लड़के लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 18 लड़के 19 कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस बन जाएगा, 18 लड़के किसी कार्य को 19 दिन में कर रहे हैं, तो 12 आदमी धन 14 लड़के, तो आदमी को हम लोग लड़के में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 38 लड़के। तो 38 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो P1 क्या हो जाएगा आपका, हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़के को लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो आदमी और लड़का है, तो इस आदमी को क्या करेंगे हम लोग, लड़के में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा, 18 लड़के इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, डे 1 कितना हो जाएगा आपका 19, 18 लड़के इस कार्य को 19 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा आपका, 12 आदमी धन 14 लड़के। ठीक है, 12 आदमी धन 14 लड़के। ठीक है, तो आदमी किसके बराबर में है, क्वेश्चन में पहले में दिया है 9 आदमी 18 लड़के, 9 आदमी अथवा 18 लड़के कार्य को 19 दिन में कर रहे हैं, मतलब 9 आदमी लो, 9 आदमी बराबर है किसके, 18 लड़के के, तो एक आदमी बराबर कितने हैं, 2 लड़के के। यहाँ पे कितना है, 12 आदमी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लड़के का यूनिट लेके चल रहे हैं, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग लड़के में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 आदमी किसके बराबर में हो जाएगा आपका, 24 लड़के के, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बी धन 14 बी। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 38 बी। तो P2 कितना हो जाएगा आपका 38 बी। ठीक है, और D2 हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, D2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा D2। P1 कितना हो जाएगा आपका 18 गुणा 19 बराबर P2 कितना हो जाएगा आपका, P2 कितना हो जाएगा आपका 38, P2 कितना हो जाएगा आपका 38, और D2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। D2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 19 दूनी 38 और 2 निया 18, तो D2 कितना है आपका 9।
तो D2 कितना है आपका 9 दिन। तो 12 आदमी और 14 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 9 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक यूनिट में लेके एक यूनिट में कन्वर्ट करके हमें बनाना रहता है। जैसे इसमें 12 आदमी और 14 लड़के दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या किए? लड़के के रूप में कन्वर्ट कर लिए। और क्वेश्चन में पहले दिया था कि 9 आदमी लो चाहे 18 लड़के लो, तो 9 आदमी किसके बराबर हो जाएंगे? 18 लड़के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और समझ में आएगा क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, 6 पुरुष या 12 महिला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। या तो आप 6 पुरुष को बुलाओ उस कार्य को करने के लिए, या 12 महिला को बुलाओ। ठीक है, वो 6 पुरुष को बुलाओगे तो भी वह 20 दिन में कंप्लीट करेंगे, या तो 12 महिला बुलाओगे तो भी उस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 6 पुरुष, ठीक है, 6 पुरुष को मेल ले लेते हैं। 6 पुरुष किसके बराबर है आपका? 12 फीमेल के, 12 महिला के बराबर में। ठीक है, 6 पुरुष किसके बराबर है? में है आपका 12 महिला के बराबर में है। तो एक पुरुष किसके बराबर में हो जाएंगे? 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो एक मेल किसके बराबर में हो जाएंगे? आपका 2 फीमेल के बराबर में हो जाएंगे। ठीक है, यहां से हो गया। और क्या बोला है? 6 पुरुष लो चाहे 12 महिला लो, किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 8 पुरुष और 16 महिला मिलकर उससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? या तो पुरुष को महिला के रूप में बदलो या महिला को पुरुष के रूप में बदलो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 पुरुष को क्या करेंगे? महिला के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो यहां से एक पुरुष किसके बराबर है? 2 महिला के। तो 8 पुरुष किसके बराबर होंगे? 16 महिला के बराबर होंगे। ठीक है, दोनों साइड 8 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 पुरुष बराबर 16 महिला। ठीक है, तो इसमें भी क्या लेंगे? 12 महिला वाला लेके चलेंगे। इसको क्या कर रहे हैं? महिला में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस में महिला वाला को लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में अगर देखेंगे तो P1 कितना हो जाएगा? महिला में कन्वर्ट करेंगे तो महिला वाला लेंगे, 12 महिला। ठीक है, सॉरी फीमेल, बारह फीमेल। ठीक है, P1 कितना हो जाएगा आपका? 12 फीमेल। ठीक है, और क्या कर रहा है? किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो D1 क्या हो जाएगा आपका? 20। ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस के लिए अगर देखेंगे तो P2 कितना हो जाएगा आपका? 8 पुरुष धन 16 महिला। ठीक है, तो 8 मेल धन 16 फीमेल। ठीक है, तो एक मेल किसके बराबर है? 2 फीमेल के बराबर में है। तो 8 मेल किसके बराबर होंगे? 16 फीमेल के बराबर होंगे। ठीक है, दोनों साइड अगर 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 मेल बराबर 16 फीमेल। ठीक है, तो 8 मेल किसके बराबर में है आपका? 16 फीमेल धन पहले का 16 फीमेल, 16 फीमेल, कुल कितना हो जाएगा आपका? 32 फीमेल। ठीक है, 32 फीमेल, 8 पुरुष धन 16 महिला को कन्वर्ट किसमें किया है? 32 फीमेल मिलकर उसके दोगुने कार्य। तो पहले का कार्य मान लेते हैं हम लोग, पहले एक कार्य कर रहे थे तो उससे दुगने कार्य, तो W2 क्या हो जाएगा आपका? 2। उससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? तो D2 क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो P1 गुणा P2 अपॉन W1 कितना हो जाएगा? 12A गुणा 20 बट्टे में क्या हो जाएगा? A बराबर P2 गुणा D2 बराबर W2। P2 कितना है आपका? 32 फीमेल, 32A गुणा D2 हमें ज्ञात करना है, बट्टे में क्या हो जाएगा? W2 कितना है आपका? 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 16 32। ठीक है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, एफ से एफ कट जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20, कितना बचा? 3 और 3 गुणा 5, तो D2 कितना हो जाएगा आपका? 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? D2 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका? 15 दिन। ठीक है, तो 8 पुरुष और 6 महिला मिलकर उसके दुगने कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। पुरुष को हम लोग महिला में कर लिए, और इधर भी क्या कर लिए? 12 महिला उस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड भी अगर सॉल्व करना है तो पहले सेंटेंस में महिला वाला ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस साइड भी हम लोग महिला में कन्वर्ट किए हैं, इस कारण से। अगला देखते हैं, अगला टाइप 15वां टाइप है। 15वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिला एक काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, 5 पुरुष और 8 महिला, 5 पुरुष और 8 महिला, 5 पुरुष और 8 महिला एक काम को 5 दिन में करते हैं। 6 पुरुष और 3 महिला उसी काम को उतने ही समय में पूरे करते हैं। ठीक है, 5 पुरुष और 8 महिला लोगे तो उस कार्य को 5 दिन में करेंगे, या आप 6 पुरुष लो और 3 महिला लो तो उस कार्य को क्या करेंगे? उतने ही समय में पूरा करेंगे, मतलब 5 दिन में पूरा करेंगे। तो क्या पूछा है? 2 पुरुष और
5 महिला उस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, 2 पुरुष और 5 महिला उस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, पहले के हिसाब से अगर देखेंगे तो 5 पुरुष और 8 महिला। ठीक है, पहला अगर देखेंगे तो 5 मेल धन 8 फीमेल किसके बराबर है आपका, 5 दिन में कर रहे हैं। 5 पुरुष लो या 5 पुरुष और 8 महिला लो या 6 पुरुष और 3 महिला लो, कार्य समान दिन में कंप्लीट होंगे बोल रहा है। तो किसके बराबर होंगे, 5 मेल और 8 फीमेल किसके बराबर होंगे आपका, 6 मेल और 3 फीमेल के, 6 मेल धन 3 फीमेल के बराबर होंगे। यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मेल और फीमेल किस अनुपात में है वो निकाल सकते हैं, या कितने मेल कितने फीमेल के बराबर में है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेल वाले को एक साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 वाला इस साइड जाके माइनस हो जाएगा और ये 3 वाला इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 1 मेल। ठीक है, यहां से 6 मेल में 5 मेल घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 मेल। ठीक है, और 8 फीमेल में 3 फीमेल घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 5 फीमेल। ठीक है, तो 1 मेल किसके बराबर है आपका, 5 फीमेल के बराबर क्वेश्चन के हिसाब से। 5 पुरुष और 8 महिला एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 5 पुरुष ले रहे हो और 8 महिला ले रहे हो तो उस कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं। या तो आप 5 पुरुष की जगह में 6 पुरुष ले लो और 8 महिला की जगह में 3 महिला ले लोगे तो भी कार्य 5 ही दिन में कंप्लीट होगा बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि 5 पुरुष और 8 महिला बराबर है 6 पुरुष और 3 महिला के। तो यहां से क्या निकलेगा, कितने पुरुष कितने महिला के बराबर है, तो 1 पुरुष किसके बराबर है, 5 महिला के बराबर में है। ठीक है, 1 पुरुष किसके बराबर में है, 5 महिला के बराबर में है। और हमें क्या याद करना है, 2 पुरुष और 5 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग, पुरुष को क्या करेंगे, महिला के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और जो जिसमें हमें ज्ञात करना है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पुरुष को महिला के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सेंटेंस में क्या बोला है कि 5 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 5 दिन में करते हैं। या तो आप ये वाला ले लो, 5 पुरुष और 8 महिला ले लो, या 6 पुरुष और 3 महिला किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं उसको ले लो सेंटेंस फर्स्ट में। ठीक है, या तो 5 पुरुष और 8 महिला लो या 6 पुरुष और 3 महिला लो कि वह उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस अगर देखेंगे, सेंटेंस पहले के हिसाब से P1 क्या हो जाएगा आपका, हम लोग ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, 5 पुरुष और 8 महिला। ठीक है, तो 5 पुरुष 5 मेल धन 8 फीमेल। ठीक है, P1 कितना है आपका, 5 मेल और 8 फीमेल। ठीक है, तो मेल किसके बराबर में है, 5 फीमेल के बराबर में। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 5 मेल कितना हो जाएगा, 25 फीमेल की, दोनों साइड 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मेल बराबर 25 फीमेल। तो यहाँ पे 5 मेल किसके बराबर में हो जाएंगे, 25 फीमेल के, और धन में क्या है आपका 8 फीमेल। कितना हो जाएगा आपका 25 और 8, 25 8 33 फीमेल। ठीक है, तो P1 कितना है आपका 33 फीमेल। ठीक है, D1 कितना हो जाएगा आपका, 5 पुरुष और 8 महिला इस कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो D1 कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस के लिए अगर देखेंगे तो P2 क्या हो जाएगा आपका, P2 क्या है आपका, 2 पुरुष और 5 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मेल धन क्या है 5 फीमेल। ठीक है, तो यहां पे क्या है, 1 मेल किसके बराबर है, 5 फीमेल के, दोनों साइड 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मेल 10 फीमेल। ठीक है, दोनों साइड गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मेल 10 फीमेल के बराबर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 मेल है तो 2 मेल की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 फीमेल, और पहले क्या है आपका 5 फीमेल, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 15 फीमेल। P2 कितना हो जाएगा आपका 15 ठीक है, और क्या है D2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा D2। P1 कितना है आपका 33 फीमेल गुणा D1 कितना है आपका 5 बराबर P2 कितना हो जाएगा आपका 15 फीमेल गुणा D2 क्या है हमें ज्ञात करना है। 1 से 1 कट जाएगा, 5 से कितना बार में कटेगा 5 या 15, 3 से कितना बार में कटेगा 11, तो D2 कितना हो जाएगा आपका 11। D2 कितना हो जाएगा आपका 11, तो 2 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 11 दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिला एक काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को 18 दिन में करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप 3 पुरुष और 2 महिला लोगे तो उस कार्य को 15 दिन में होगा, या तो आप 2 पुरुष लो, जो 3 पुरुष ले रहे थे उसके जगह में 2 पुरुष लोगे, और 2 महिला ले रहे हो उसके जगह में आप 3 महिला ले लोगे, तो वह कार्य 18 दिन में कंप्लीट होगा। 3 पुरुष और 2 महिला लोगे तो 15 दिन में, और 2 पुरुष और 3 महिला लोगे तो वह काम 15 दिन में 18 दिन में पूरा होगा। तो हो सकते हैं पुरुष और महिला उस काम को कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, पुरुष और महिला, तो कितने पुरुष और कितने महिला, तो हम लोग
तो एक पुरुष और एक महिला लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक पुरुष और एक महिला उस काम को कितने दिन में लेंगे, ठीक है, उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पुरुष लो या 2 महिला लो, उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 15 दिन में करेंगे। तो हम लोग फार्मूला क्या देखे थे, P1 गुणा D1 बराबर P1 गुणा D2, ठीक है। तो इसके लिए P1 क्या हो जाएगा, 3 पुरुष धन 2 महिला, ठीक है। अगर हम लोग पहले क्या करेंगे, मेल और फीमेल में क्या करेंगे, किस अनुपात में है या कितने फीमेल कितने मेल के बराबर में है, उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 पुरुष और 2 महिला क्या करेंगे, उसको P1 मान के P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा D2 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए P1 3 पुरुष धन 2 महिला, 3 पुरुष को क्या लिख लेते हैं हम लोग मेल, 3 पुरुष धन 2 फीमेल, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, P1, इसके लिए क्या है, 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को अगर 2 पुरुष हो, 2 क्या है, पुरुष हो धन 3 फीमेल हो, ठीक है, 2 पुरुष हो या और 3 महिला हो, तो उस कार्य को क्या कर सकते हैं, 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18, ठीक है। 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 एम धन 5 दूनी 10 एम बराबर, इधर हो जाएगा 6 दूनी 12 एम धन 6 तिया 18 एम, ठीक है। ये 12 वाला इस साइड आएगा और 10 वाले को इस साइड लेके माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका 3 एम, 12 में 15 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 मेल, ठीक है। 12 मेल में 15 मेल में 12 मेल घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 मेल, ठीक है। 3 मेल बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 फीमेल में 10 फीमेल घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8 फीमेल, ठीक है। तो 3 फीमेल किसके बराबर है आपका, 8 फीमेल के बराबर है, ठीक है। 3 फीमेल किसके बराबर है, इससे 8 फीमेल के बराबर है, सॉरी 3 मेल किसके बराबर है, आपके 8 फीमेल के बराबर में है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखना है कि 3 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। यहां पे लिख लेते हैं 3 पुरुष, ठीक है। 3 पुरुष और 8 महिला, 3 पुरुष और 8 महिला उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। और क्वेश्चन से के हम लोग क्या निकाले हैं, आपका 3 मेल किसके बराबर में है, आपका 8 फीमेल के बराबर में है, ठीक है। तो यहां से पहले सेंटेंस के लिए अगर देखेंगे, पहले सेंटेंस अगर निकालेंगे तो P1 की क्या हो जाएगा आपका, P1 अगर देखेंगे 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष और 2 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, ठीक है। तो 3 मेल धन 2 फीमेल, ठीक है। तो मेल के जगह में क्या लिख सकते हैं, 3 मेल है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 8 फीमेल, 8 फीमेल और धन 2 फीमेल, कितना हो जाएगा 10 फीमेल, कितना हो जाएंगे आपका P1 10 फीमेल। तो इसके लिए D1 कितना हो जाएगा आपका, D1 कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस अगर देखेंगे, सेकेंड जो हमें ज्ञात करना है उसके लिए P2 क्या हो जाएगा आपका, P2 क्या बोला है, 3 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 3 पुरुष क्या है, 3 मेल धन 8 फीमेल, ठीक है। 3 मेल धन 8 फीमेल, तो मेल के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 फीमेल। 3 मेल के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 फीमेल, और पहले भी क्या है 8 फीमेल, तो कितना हो जाएगा आपका 16 फीमेल। और D2 क्या है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा D2, ये हो जाएगा P1 कितना है आपका 10 फीमेल गुणा 15, 10 फीमेल गुणा D1 कितना है आपका 15 बराबर, इधर कितना हो जाएगा आपका 16 फीमेल गुणा D2, 16 फीमेल गुणा D2, ठीक है। तो एफ से एफ कट जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10 और 2 अट्ठी 16, तो ये हो जाएगा 15 पंचे 75, 75 बट्टा 8। तो D2 कितना आया आपका 75 बट्टा 8। तो कितना दिन लगेंगे उसको, 3 पुरुष और 8 महिला उसको उस कार्य को करने में 75 बट्टे 8 दिन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पे हमारा मिश्र समानुपात कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेज, ठीक है। जय हिंद।